ध्यानाभ्यास के इस दिव्य कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। सुख के लिए बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भीतर ही सुख है। इसलिए अपना उपयोग, अपना ध्यान अपनी ओर लाने से हमें स्वयं सुख का अनुभव होने लगता है। जैसे फ्रिज में कोई भी वस्तु रखें तो वह ठंडी होने लगती है। स्वतः ही कुछ विचार नहीं करना पड़ता है, कुछ जानना भी नहीं पड़ता है। ठीक इसी प्रकार अपना ध्यान अपनी ओर लाने से हम सुखी होने लगते हैं। कुछ विचार नहीं करना पड़ता, कुछ जानना नहीं पड़ता, अन्य कुछ भी करना नहीं होता। अपना ध्यान अपनी ओर लाइए। दुख की शिकायत बंद करिए। अपना ध्यान अपनी ओर लाकर सुखी रहिए। अपने स्वरूप को पहचानिए। बाह्य शरीर के बराबर, मूर्त शरीर के बराबर अपना स्वरूप है, नख के इसको छोड़कर। पेट से पांव तक इंद्रिय गोचर मूर्त का रूप है और नेत्र बंद कर अंतर्दृष्टि करने पर अपना स्वरूप अनुभव में आता है। अपने स्वरूप का अनुभव करना ही सुखी होने का उपाय है। अपना एहसास कीजिए। अपने में आराम या वेदना की स्थिति प्रति समय रहती है, उसका संवेदन कीजिए। मूर्त पदार्थों को विषय करना बंद करना है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। मूर्त पदार्थों को जानना निस्सार है, वृथा है और अनर्थकारी भी है। भले ही ये मोही जगत मूर्त पदार्थों को धन की संज्ञा देता हो, मूर्त पदार्थों को महत्व देता हो, पर उनके लक्ष्य से भी सुख तभी होता है जब हम स्वस्थ होते हैं। सुख हमारे स्वास्थ्य का ही होता है और हमें भ्रम होता है कि सुख बाह्य पदार्थों का है। अपने में स्थित रहिए, स्वस्थ रहिए और सुखी रहिए।
न कुछ पढ़ना है, न कुछ लिखना है, न कुछ सुनना है, न कुछ अन्य करना है। बस अपने में स्थित रहिए, अपनी अमूर्त काया में। नेत्र बंद कर जो काया हमारे अनुभव में आती है वह अमूर्त है और वह हमारा स्वरूप है। अपने सन्मुख होने पर नेत्र बंद कर तो हम अपने स्वरूप में, अपनी अमूर्त काया में स्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। अपने में स्थित होना ही उपस्थित होना है, उपवास करना है। उप शब्द अपने लिए है, अपने में वास करना, अपने में स्थित रहना, वही उपस्थित रहना है, स्वस्थ रहना है, वही उपवास है, वही संयम है। इंद्रिय संयम ही वास्तविक संयम है, वही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। जहाँ हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं, इंद्रिय ज्ञान में विचारों को भी शामिल कीजिए। तो मन से हम विचार करते हैं और मन को भी एक इंद्रिय माना गया है, 9 इंद्रिय। मस्तिष्क भी मूर्त है, जिससे हम स्मृति ज्ञान करते हैं, तो कुछ भी याद करना नहीं है। न भूतकाल का स्मरण करना है, न भविष्य के बारे में कुछ विचार चिंता करना है। आप अभी जैसे हैं वैसा अपने को स्वीकार कर अपने में स्थित रहिए। आप जैसे भी हैं अपने लिए परमात्मा है, अपने लिए आनंददाता है, अपने को वीतरागता देने वाले हैं। बस अपना मुख अपनी ओर रखिए। एकाग्रता मोक्ष मार्ग है। एक स्वयं के लिए होता है, 2, 3, 4 दूसरा, तीसरा ये अन्य के लिए होता है। एकाग्रता माने अपना मुख अपनी ओर, वही मोक्ष मार्ग है, वही ध्यान है। सिर से पांव तक ये एक द्रव्य है, आत्म द्रव्य है। अपने लिए यही ग्राह्य है, यही उपादेय है, यही ग्रहण करने योग्य है। हमारे लिए अपनी मूर्त ही मुक्ति रमणी है, आनंद का क्रीड़ा स्थल है। इसके सन्मुख होकर ही हम आनंद का भोग करते हैं। अंतर्दृष्टि से आपको अपने अमूर्त काया का अवभाषण हो रहा है, संवेदन हो रहा है, या जो भी सुख दुख की स्थिति है वह आपके अनुभव में आ रही है। अपने सुझाव से, अपने संकल्प से, अपने सन्मुख रहने का यत्न करिए। स्वाधीनता से
वह संवेदन ही एक मोक्ष का मार्ग है। वह संवेदन सुख दुख का है। अन्य सब कुछ किया जाए संवेदन की तैयारी के लिए, वह सब ध्यान का साधन मात्र है, ध्यान नहीं है। श्वास के आने जाने को अनुभव में रहना, वह भी ध्यान का साधन है, पर ध्यान नहीं है। ध्यान मात्र अपने शारीरिक सुख दुख का संवेदन करना है। मोक्ष मार्ग अत्यंत स्पष्टता से जानिए। अपना संवेदन, अपना संवेदन अर्थात अपने अमूर्त काया में जो सुख दुख की स्थिति है, उसका संवेदन। लोक में ध्यान के नाम से नाना प्रयोग कराए जाते हैं। वे सब कदाचित ध्यान के पूर्व साधन हो सकते हैं, पर ध्यान नहीं। नाना कलाओं को सीखने की जरूरत नहीं है। नाना प्रयोग करने की भी वास्तव में जरूरत नहीं है। एक ही प्रयोग है, अपने शारीरिक सुख दुख का संवेदन करते हुए, अनुभव करते हुए रहना। मोक्ष मार्ग के अनेक विकल्प नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग अनेक प्रकार का नहीं है। लोक में क्या चलता है वह लोक जाने, पर मोक्ष मार्ग इतना ही है कि अपना मुख अपनी ओर करके अपने शारीरिक सुख दुख की दशा का अनुभव करना। क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं, सुख ही हमारा गुण है, धर्म है, और सुख की जो भी वर्तमान अवस्था है उसका अनुभव करना वह मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है। अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप, तो अनुभव नाम संवेदन का है। अपने आत्म प्रदेशों से रचित शरीर में जो भी सुख दुख होता है, जिसको हम शारीरिक सुख दुख कहेंगे, उसी रूप में वह हमें प्रसिद्ध है। तो अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते हुए रहना है, और जो भी सहज ही प्रकट है शारीरिक सुख दुख, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है। अपना मुख अपनी ओर करने से स्वतः ही हमें अपने शरीर में होने वाले सुख दुख का संवेदन होता है। कदाचित शरीर में कोई कंपन न हो, हलन चलन हो, तो वह भी अनुभव होने लगता में आता है, पर वह कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। हमारा लक्ष्य सुख की प्राप्ति है, और वह साक्षात सुख गुण के परिणाम का अनुभव करने से होती है। गुड़ खाने से, मीठा खाने से मुंह मीठा होता है, अन्य किसी उपाय से मुंह मीठा नहीं होता। ऐसे ही अपने सुख गुण की जो भी पर्याय है, अवस्था है, परिणमन है, उसका अनुभव करने से ही सुख होता है। अन्य कोई मार्ग नहीं है। इतना स्पष्ट जान लिया जाए तो फिर अन्य उपाय तलाश नहीं करना पड़ता। अपने शरीर में सुख दुख की अवस्था सदा पाई जाती है, तो अपना मुख करके उसका अनुभव कर लेना है। इस तरह ये मोक्ष मार्ग अत्यंत सुगम है,
किसी के सहाय की आवश्यकता वास्तव में नहीं है और कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं है। कुछ साधन जुटाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ काय चेष्टा वचन चेष्टा कुछ स्मृति ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं। सुख स्वभावी होने से, सुख गुण वाला होने से जीव में सुख गुण का परिणाम अवश्य पाया जाता है। बहिर्मुखता में सुख गुण का विशेष सुख दुख रूप परिणमन होता है जो इंद्रिय कहलाता है, और अंतर्मुखता में अपने शरीर की सुख दुख दशा का अनुभव होता है, वह शारीरिक सुख दुख कहलाता है। पर सब वो सुख गुण का परिणाम है, और सुख गुण का परिणाम अनुभव में लेने से ही सुख होता है, और वह साक्षात अनुभव करना है, पर लक्ष्य में नहीं। अंतर्मुख होकर जो सुख गुण की अवस्था है, वर्तमान में सुख गुण की जो पर्याय है उसको साक्षात अनुभव में लेना, किसी इंद्रिय को, किसी मूर्त पदार्थ को माध्यम नहीं बनाना, कुछ काय चेष्टा भी नहीं करना, कुछ वचन चेष्टा भी नहीं करना, कुछ मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है, कुछ विचार करना नहीं है, कुछ याद करना नहीं है, कुछ बुद्धि का व्यवसाय करना नहीं है। सहज ही अपना मुख अपनी ओर करने से अपने वर्तमान सुख दुख की अवस्था हमारे अनुभव में आ जाती है और वह मोक्ष मार्ग बन जाता है, सुख का उपाय हो जाता है। इस तरह मोक्ष मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है। इसका विस्तार करते हैं तो फिर बहुत विकल्प होता है, और विकल्प तो अनादि से करते ही आए हैं। अज्ञानी विकल्प ही करता है। मोक्ष मार्ग में विकल्पों को कोई स्थान नहीं है। विकल्प ही चिंता रूप है, आकुलता रूप है, तनाव रूप है। सोचना तनाव रूप है। सारा बुद्धि का व्यवसाय तनाव उत्पन्न करता है, हमें स्ट्रेस देता है, हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, हमारे सुख को नष्ट करता है। इसलिए सकल ज्ञान के व्यवसाय को छोड़कर अपने सुख की जो दशा है, पर्याय है, वह अंतर्दृष्टि करने पर हमारे सदैव अनुभव में आती है। अनुभव भी वास्तव में करना नहीं पड़ता, बस हमें तो अपना मुख पर से हटाकर अपनी ओर करना होता है, और वर्तमान सुख की अवस्था का अनुभव स्वयं होने लगता है। और क्योंकि हम अपने सन्मुख होते हैं तो स्वतः ही आगामी कर्मों का बंध रुक जाता है, और जो भूतकाल में कर्मों का संचय किया है वह नष्ट होने लगता है। इसको ध्यानाग्नि कहा गया है। अग्नि इसलिए कहा गया कि जैसे अग्नि ईंधन को जलाती है, ऐसे ये ध्यान हमारे कर्मों के संचय को नष्ट करता है, हमें कर्मों से मुक्त करता है। अपना मुख अपनी ओर करने से ही हम बंधन मुक्त होते हैं, और बंधन के साथ कोई सुखी नहीं होता है। बंधन छूटकर ही सुखी होते हैं। पशु पक्षी भी बंधन में दुख भोगते हैं और बंधन को नहीं चाहते। हम भी स्वतंत्रता को मनाते हैं, और वास्तविक स्वतंत्रता मूर्त से छूट जाना है। जहाँ मूर्त का उपयोग नहीं है, मूर्त को देखते जानते नहीं, अन्य किसी प्रकार से मूर्त पदार्थों को काम में नहीं लेते हैं, उनका सेवन नहीं करते हैं, उपभोग नहीं करते हैं। केवल जो अपने अमूर्त का है, जो सुख स्वभावी है, जिसमें सुख दुख का परिणाम अनुभव में आता है, दुख तो कदाचित है बहिर्मुखता के अपराध से, अन्यथा जिसमें केवल सुख का अनुभव आता है, अनुभव होता है, ऐसी हमारी दिव्य काया है, ऐसा हमारा स्वरूप है। मोक्ष मार्ग में अत्यंत स्पष्टता
ग्रहण करके अपना मुख अपनी ओर रखिए। कोई संशय नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई शंका नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं, कुछ जानना नहीं। केवल अपने शरीर में जो सुख दुख की अवस्था है वह स्वतः ही हमारे अनुभव में आती है, तो अनुभव के साथ बने रहना। सारे जगत को भूलकर, सारे जगत का जो परिचय किया उसका विस्मरण कर अपने सन्मुख स्थित रहना। पर परिचय में दुख है और अपने परिचय में सुख है। जगत के प्राणियों से व्यवहार करना अच्छा नहीं है, क्योंकि वह सब मोह रूप है और उससे हमें कर्मों का बंध होता है। व्यवहार कीजिए अपनी ही अमूर्त काया से, उसके सुख दुख का परिणाम भोग कर अनुभव कर। बाहर में नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के उनके पास उपलब्धियां हैं। उनको देखकर यदि वो उपलब्धियां हमारे पास नहीं है तो हम खेद खिन्न होते हैं। प्रथाई अभाव की अनुभूति होती है कि उसके पास इतनी उपलब्धि है और वो हमारे पास नहीं। वह इतना स्वस्थ है, हम स्वस्थ नहीं है। वह इतना धनवान है, हम इतने धनवान नहीं है। वह इतना बुद्धिमान है, हम इतने बुद्धिमान नहीं। वह इतना सुंदर है, हम इतने सुंदर नहीं। कितना कितना विकल्पों का उत्पात बहिर्मुखता में होता है, वह वचनों से नहीं कहा जा सकता है। उन सब विकल्पों के उत्पात से अपने आप को बचाना है, उसके लिए बस अपने सन्मुख रहना है। अपनी मूर्त को लक्ष्य में रखिए। यही आत्म दर्शन है, परमात्म दर्शन है। परम शब्द उत्कृष्ट के लिए है। परमात्मा माने उत्कृष्ट आत्मा। यह आत्मा ही लोक में उत्कृष्ट है। क्योंकि हम आत्मा हैं इसलिए उत्कृष्ट हैं, इसलिए परमात्मा है। क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं और वह स्वभाव, वह गुण कभी नष्ट नहीं होता है। उस गुण के स्वभाव वाले होने से हम सतत परमात्मा हैं और उस सुख गुण की अवस्था को अनुभव में लेने से अल्पकाल में ही प्रकट परमात्मा हो जाते हैं। अभी प्रकट परमात्मा नहीं है, पर अंतर में ठहर कर कर्मों का नाश होने से हम प्रकट परमात्मा हो जाते हैं। हमें अपनी पूरी मूर्त परिचय में आ चुकी है। सिर से पांव तक यही मूर्त परमात्मा की प्रतिमा है, परमात्मा का रूप है, परमात्मा है। इस रूप पे ही मुग्ध होकर इससे संलग्न रहिए। इसी को पाना है, उसको छोड़ना नहीं। इसको पाने का नाम ही परमात्मा पद की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है। अंतर्दृष्टि करके सिर से पांव तक अपने को पा लीजिए। अपने को उपलब्ध कर लीजिए। यही वास्तविक उपलब्धि है, वास्तविक कमाई है।
धन की उपलब्धि तो सप्तव्यसन सेवन करने वालों को भी हो जाती है, मांसाहारियों को भी हो जाती है, नाना प्रकार के पाप परिणामों में संलग्न रहने वालों को भी हो जाती है। उसमें कोई विशेषता नहीं है, पर सुख की उपलब्धि तो अपने सन्मुख रहने वालों को ही होती है। धन की उपलब्धि कुछ और है और सुख की उपलब्धि कुछ और है। और तो और ज्ञान की उपलब्धि कुछ और है और सुख की उपलब्धि कुछ और है। बड़ा चढ़ा ज्ञान मांसाहारियों में भी देखा जाता है, नाना जीवों में देखा जाता है, पर उस ज्ञान के होते हुए भी वे आकुल व्याकुल देखे जाते हैं। और जिनके पास बहुत ज्ञान नहीं है, केवल जो अपने सन्मुख रहते हैं, वे वास्तव में साधक हैं, साधु हैं और परमात्मा हैं। बाह्य जगत से अपनी तुलना मत कीजिए। बाह्य जगत नाना उपलब्धियों वाला होने पर भी वे सब उपलब्धियां क्षुद्र हैं, महत्व वाली नहीं है। बहिर्मुखता में ही वे मूल्यवान भाषित होती हैं। वास्तव में उन उपलब्धियों का कोई मूल्य नहीं। उपलब्धि एक ही वास्तविक है, सच्ची है, वह अपने को उपलब्ध करना है, अपने को पाना है, अंतर्दृष्टि के द्वारा, अपना मुख अपनी ओर करके। इसी से हम वीतराग होते हैं, अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं, नूतन कर्मों के बंध को रोकते हैं, संचित कर्मों को नष्ट करते हैं और अल्पकाल में परमात्मा होते हैं। अपने अंग उपांगों को लक्ष्य में लीजिए, अपने नाम का स्मरण करके अपनी पूरी काया को लक्ष्य में लीजिए। ये पूरी काया का नाम ही अपना नाम है। अपने रूप पर मुग्ध रहिए। आंखें खोलते ही नाना विकल्पों का भार खड़ा होता है। विकल्पों का होना ही दुख है। कोई विकल्प अच्छा नहीं माना गया है। ये निर्विकल्प स्वभाव ही है। कुछ भी विकल्प करना उसका स्वभाव नहीं है। विकल्प अपने से च्युत होकर ही होता है, अपनी आनंद मूर्ति से छूटकर ही होता है। इसलिए कोई भी विकल्प अच्छा नहीं है। मंत्रों के माध्यम से विकल्प करना भी कोई अच्छा नहीं है। हमें विकल्पों से छूटना है, उसके लिए बस अपनी काया की शरण में रहना है, अपने काया का संवेदन करते हुए रहना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।